इतना ढूंढा कि हद से ज़्यादा 5 दिन नमाज पढ़ के, और उनको ढूंढने में कसर कोर न मिला, न मिले। अल्लाह ताला जब नहीं मिला तब उन्होंने क्या किया, बेचून बेमून, ये अरब देश की भाषा है, अरबी भाषा है साहब, इसने अरब देश का भाषा का प्रयोग किया। बेचून बेमून, इसका मतलब उसका अल्लाह ताला का लता पता नहीं, छोड़ो बताओ। लेकिन नमाज पढ़ते गए तो कभी साहब का फिर कहना जब बताओ अल्लाह ताला को क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, कुरान शरीफ में साफ लिख दिया 7 दिन में दुनिया भी बनी, हद कर दिया, ना कुछ हाथ में दिया ना कुछ, दुनिया बना डाली। 7 दिन में दुनिया बना डाली। तो कबीर साहब यही कहना चाहते हैं, ढूंढत ना मिला, हार कहा बेचून, बेचूने जब चूनिया, बिना कुछ किए 7 दिन में दुनिया बना डाली। आप मुसलमान बताइए, जितने मुसलमान भाई, जिस दिन आपका पैर कब्रिस्तान में जाएगा, लाश आपकी कब्रिस्तान में लगेगा आपका पैर, तो आपका दीदार कौन होगा? बड़ी सुंदर शब्द में कहा, कौन होगा आपका दीदार भाई वहाँ पर? जब जिस अल्लाह ताला को कुछ लता पता नहीं है, और 7 दिन में दुनिया भी बना डाली आपके मत से, तो जिसका लता पता नहीं, आखिरी दिन में आपका दीदार कौन बनेगा भाई? इस पर बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्या हुई। इसी तरह हिंदुओं में है। तो इस बात को समाज में रखने की हमारे समाज में जरूरत है। अगर इसी को कहा जाए नहीं ये बात मत करो, वो दूसरे धर्म के, तो कबीर साहब ने किया क्या? यही तो किया है। इसलिए ये सब बात कहने में सकोच नहीं करना चाहिए, हमें कहना चाहिए। इसी के लिए कबीर साहब कक्का कमल किरण में पावे, सच विकसित संकुच में का अक्षर का माध्यम बनाकर सदगुरु पूरे विश्व को संबोधित किया। उस समय उन्होंने कहा, मनुष्य का हृदय कमल ज्ञान प्रकाश का पुंज है, परंतु वह विषय वासनाओं के पर्दे से ढका। जब वह पर्दा हटता है तो मनुष्य का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। ऐसे अलौकिक हृदय में आत्मज्ञान, आत्मबोध, स्वरूप बोध एवं तत्वबोध होता है। विकारों से भरे हुए मन में स्वरूप बोध कभी नहीं हो सकता। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, विनम्रता, भक्ति आदि से हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में विवेक जागृत होता है। जिसके हृदय में विवेक जागृत होता है उसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है वही अपने ज्ञान द्वारा स्व और पर के भेद को जानकर पर से स्व को छुड़ा लेता है। पर जड़ है, पंच विषय है, दृश्य है, अज्ञान है, स्व अपनी चेतन है, आत्मा, दृष्टा, मनता, भोक्ता, भास्कर। पर से मुक्त होकर स्व में स्थित हो जाना ही मानव की सहज मांग, मानव की हृदय की सहज मांग है। परंतु वह मजबूर है, करे क्या? जो तय सांचा पानी सांची में हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा। अगर तू सच्चा अध्यात्म पथ का व्यापारी है तो अपने घट के अंदर सच्चे ज्ञान का व्यापार करो और मानता रूपी झूठे कूड़े कचड़े को विवेक और विचार के झाड़ू से सच्चे ज्ञान और अच्छे आचरण, सच्चे ज्ञान और अच्छे आचरण ही सच्चा ज्ञान और अच्छे आचरण, ये अपने जीवन में उत्तरदायी हमारा हो सकता है। और मानता रूपी कूड़े कचड़े को विचार और विवेक के झाड़ू से सफा करो। यही हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों पर ज़्यादा आधार लेकर सद्गुरु के शरण में इस सत्संग का महत्व समझे। अब यही हमारा कल्याण होगा, यही गुरु भक्ति है, इसी पर हम चले। ये हमारी मानता पूर्ण रूप से होनी चाहिए, इसी से हमारा जीवन सफल होगा। और जहाँ तक रोचक वाणियाँ हैं उसको आप समझने की चेष्टा करें। इससे क्या हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ी किस ढंग से इस कबीर पंथ का आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे, नहीं, हम इस पर विचार करें तो हमारा जीवन आज भी सुख रहेगा और आए दिन हमारे बच्चे फलते फूलते, हमारी समाज, हमारी संस्था भी आगे बढ़ती रहेगी।
संयम पूर्वक उपभोग, बस इसी को समझने की जरूरत है। संयम पूर्वक उपभोग दृष्टि का धर्म है। मन कल्पित भोगों का त्याग साधु का धर्म है। प्राणी पदार्थों में भोग बुद्धि न पैदा होना वैराग्य की पराकाष्ठा। मैं मेरा चेतन स्वरूप अक्षुण है, इससे तो हमें शांति मिलती है, हमारे जीवन ही मिलता है। नाम यश का प्रकाश बाहर का है, स्वरूप का प्रकाश भीतर का है, यही शाश्वत है।